हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड का ही है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल एंड एम जो है दो पार्टनर्स है ना, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इक्वली यहाँ पे लिखा है, यानी कि 1:1 में है। दे डिसाइडेड टू एडमिट एन, है ना। तो वो एन को एडमिट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है 1/6 शेयर के साथ। तो जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/6, ठीक है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए, तो जो आपकी वैल्यूएशन है गुडविल की वो 3 year परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पे की जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेज यहाँ पे आपके पास 3 है, और सुपर प्रॉफिट हमको कैलकुलेटेड क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट आपके पास दी गई है जब एन की यहाँ पे एडमिशन जो है हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट भी दी गई है, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटी में जो है पार्टनर्स एल और एम की कैपिटल है, रिजर्व है, लोन है और क्रेडिटर्स है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश और गुडविल यहाँ पे दी गई है। ठीक है। आई होप आपको इतना मतलब लग गया होगा पता। ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। एवरेज प्रॉफिट जो है आपके लास्ट 4 ईयर का। देखिए यहाँ पे इस बार आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकाला गया है 60,000, डायरेक्ट आपके पास दिया गया है। आपको एन जो है नया पार्टनर है जिनका 1/6 शेयर है, उसकी गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप पूरे फर्म की गुडविल को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही आप एन की गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, हल्का सा वेरिएशन है कि नया पार्टनर दे दिया गया है, उसका शेयर जो है दिया गया है, और उसका शेयर जो है गुडविल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस बार जो है आपके पास अलग अलग एसेट दी गई हैं, ठीक है। आइए कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप इस तरीके से लिख दीजिए। ओके। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम जैसे फाइंड आउट किया था हमने, है ना। एवरेज प्रॉफिट इस बार इस क्वेश्चन में दे दिया गया है, और वो है 60,000 रुपए, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये है 60,000 का एवरेज प्रॉफिट। ओके। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कैपिटल इंप्लॉयड, है ना। तो कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आएगा, कैपिटल इंप्लॉयड देखिए कैसे आएगा। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हम मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, है ना, इन सबको हम जो है यहाँ पे लिख देंगे। ओके। और जो गुडविल है बच्चों यहाँ पे दी गई, इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एसेट मैंने लिखी है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आगे ब्रैकेट में लगा के, है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट गुडविल। एक्सेप्ट गुडविल। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आएगा। हम क्या करेंगे, जो टोटल देखिए 1 लाख, फिर उसके बाद 80,000, 60,000, 40,000 और 1 लाख, है ना। और हमारे पास जो 20,000 है यहाँ पे, तो बच्चों ये 20,000 को अगर हम माइनस करते हैं तो 3,80,000 बनता है।
है ना। तो टोटल एसेट में हम गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सबका अमाउंट मैं लिख देता हूं 1,80,000 60,000, है ना। 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000। माइनस मैं करूंगा आउटसाइड लाइबिलिटी कौन कौन सी है, देखिए। एक तो है आपका बैंक लोन और एक है सन्ड्री क्रेडिटर, 50,000 और 10,000, ठीक है। 50,000 माइनस 10,000, ओके, तो ये माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए। हमारे पास आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे टोटल एसेट में से 20,000 को माइनस करूंगा तो मेरा पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3,80,000, है ना। तो जो मेरी एसेट साइड का टोटल 3,80,000 मैं माइनस करूंगा, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है मेरे पास यहाँ पे 50,000 और 10,000 यानी कि 60,000 टोटल, तो 3,20,000। तो 3,20,000 मेरे पास कैपिटल इंप्लॉयड आ रहा है। देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन लिखी गई है, इसको सॉल्व करके आएगा 3,20,000 रुपीज, ठीक है। तो कैपिटल इंप्लॉयड है 3,20,000 रुपीज। तो मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, जो मैंने पीछे भी यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा, ओके। तो मेरे पास जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय मैं कर दूंगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, तो 10/100 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 32,000, ठीक है। तो 32,000 रुपीज जो है मेरा, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है, 32,000 रुपीज। ओके। बच्चों, अब मेरे पास देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000 जो गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट है 32,000, तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगाऊंगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे मतलब लगाया था, है ना। वही फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो है कितना है, 60,000, है ना, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 32,000 को, ट्वेंटी एट थाउजेंड 28,000 सुपर प्रॉफिट है। तो देखिए अब गुडविल की वैल्यू कैसे आएगी, फर्म की जो गुडविल है ना। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, है ना, जो हमारे पास है 28,000, और नंबर ऑफ ईयर जो परचेजेस है हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 3। 84,000। तो देखिए बच्चों, ये जो गुडविल है बच्चों, ये फर्म की गुडविल है। ये जो 84,000 फर्म की गुडविल है ना। तो यहाँ पे मेन हमको बोला गया है कि कैलकुलेट एन शेयर ऑफ गुडविल, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 84,000 मल्टीप्लाई बाय, जो आप शेयर देख सकते हैं इसका कितना है, एन फॉर 1/6 शेयर, है ना। तो 1/6 है इसका, तो 1 डिवाइडेड बाय 6, 1/6, है ना। तो जो एन का जो गुडविल का शेयर है वो कितना आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एन का जो शेयर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 14,000 रुपए, है ना। देखिए, चाहे मैं आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो 14,000 आएगा। तो बच्चों मेरा आंसर है यहाँ पे 14,000 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आंसर है इसका देख सकते हैं, देखिए। तो आपके सामने आंसर है यहाँ पे, एन का गुडविल का जो शेयर है वो है
14,000 रुपए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे गुडविल हमको कैलकुलेट जो है फर्म की करनी पड़ी। अब ये जो बुक में दिखाई गई गुडविल है ना, इसको आप गलती से मत मतलब एज अ कैलकुलेशन ले लेना कहीं भी। ठीक है, ये कहीं भी नहीं आएगी, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए आप इस बात का। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो है क्वेश्चन कर दिया है और बिल्कुल एक्यूरेट जो है हमारा यहाँ पर आंसर है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को किया गया है। ओके जी, देखिए, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये एवरेज प्रॉफिट था, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मैंने यूज किया है ना। और उसके बाद जो है मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगाया है। ओके, फिर नॉर्मल प्रॉफिट 32,000 निकाला है, फिर सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगा के सुपर प्रॉफिट निकाला है, और उसके बाद गुडविल मैंने कैलकुलेट की है, लास्ट में एन का शेयर जो है निकाल दिया है 14,000 रुपए। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, है ना, जल्दी से। ओके, तो आज के लिए देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है 22 कंप्लीट, बिल्कुल, है ना। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।